एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में केवल दुख और कष्ट ही है। हर दिन उसे नए नए संघर्षों का सामना करना पड़ता था और वह अपनी परेशानियों से बहुत थक चुका था। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप वीडियो के भावनाओं में खो जाओगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक दिन उसने सुना कि एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पास के मठ में रहते हैं, जो ज्ञान और शांति के लिए जाने जाते हैं। वह व्यक्ति उनसे मिलने के लिए मठ में पहुंचा। दुखी व्यक्ति ने कहा, अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मेरी समस्याएं खत्म नहीं होती। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे अपने दुख से मुक्त हो सकूं। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी समस्या का हल निकाल सकता हूं, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक कार्य करो। व्यक्ति बोला, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। भिक्षु ने कहा, तुम इस नगर में जाओ और ऐसे घर की खोज करो जहां कभी कोई दुख न आया। जब तुम ऐसा घर ढूंढ लो तो वहां से एक मुट्ठी चावल ले आना। दुखी व्यक्ति को यह कार्य आसान लगा। वह खुशी खुशी नगर की ओर चल पड़ा। उसने एक सुंदर घर देखा और दरवाजा खटखटाया। घर के मालिक ने दरवाजा खोला। व्यक्ति ने पूछा, क्या इस घर में कभी कोई दुख नहीं आया? घर के मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, अरे भाई, ऐसा घर कहाँ मिलेगा? हमारे घर में हाल ही में एक सदस्य का देहांत हुआ है। दुखी व्यक्ति निराश हो गया और अगले घर की ओर बढ़ा। दूसरे घर में उसने वही सवाल किए। वहां भी उसे उत्तर मिला कि परिवार ने आर्थिक संकट और बीमारियों का सामना किया है। इस तरह उसने पूरे नगर में घूमकर हर घर से यही प्रश्न पूछा, लेकिन हर घर में कोई न कोई दुख जरूर था। थक-हार कर वह व्यक्ति मठ वापस पहुंचा और भिक्षु के चरणों में बैठ गए। भिक्षु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें वह घर मिला जहां कोई दुख न आया हो? व्यक्ति ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, ऐसा कोई घर नहीं मिला। हर किसी के जीवन में कोई न कोई दुख अवश्य है। भिक्षु ने समझाया, दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब तुम यह समझ जाओगे कि केवल तुम ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, तो तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें इन्हें सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। दुखी व्यक्ति को अब समझ आ गया कि सिर्फ वही अकेला नहीं है जो दुखी है। उसने अपने मन को शांत किया और भिक्षु का धन्यवाद किए। अब वह अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगा और पहले की तुलना में अधिक शांत और संतुष्ट रहने लगा। हर व्यक्ति के जीवन में दुख होता है, लेकिन जो व्यक्ति इन दुखों को स्वीकार कर लेता है और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध संत रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग सलाह लेने आते थे। उसी गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था, जो बहुत ही परिश्रमी था, लेकिन हर समय अपने जीवन की परेशानियों से घबराया रहता था। जब भी उसका समय खराब होता, वह निराश हो जाता और जब अच्छा समय आता तो वह अहंकारी हो जाता। एक दिन राजू बहुत दुखी होकर संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन बहुत ही अनिश्चित है। कभी मैं बहुत खुश रहता हूँ और कभी इतनी परेशानियां आ जाता हूँ कि जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। मैं क्या करूँ? संत मुस्कुराए और उसे एक अंगूठी दी। उस पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। राजू ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, इसका क्या मतलब है? संत बोले, जब भी तुम बहुत दुखी हो या परेशान हो तो इस अंगूठी को देखना और इसे याद रखना, और जब तुम्हें बहुत सफलता मिले तो भी इसे देखना और इसे याद रखना। राजू ने संत की बात मानी। जब भी वह मुश्किलों में होता तो वह अंगूठी को देखता और खुद को याद दिलाता कि यह बुरा समय भी गुजर जाएगा। इससे उसे धैर्य और हिम्मत मिलती, और जब भी वह सफलता की ऊंचाइयों पर होता तो अंगूठी उसे याद दिलाती कि यह भी स्थायी नहीं है, जिससे वह विनम्र बना रहता। समय के साथ
राजू को समझ आ गया कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन अगर इंसान धैर्य और विनम्रता बनाए रखे तो वह हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। समय चाहे जैसा भी हो, ये दो बातें हमेशा याद रखो। अच्छा और बुरा समय स्थायी नहीं होता है, और अहंकार और निराशा से बचो, धैर्य और विनम्रता अपनाओ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।